नमस्कार, किस तरह द ब्लॉग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण भारत पर उसका ठीक है, पूरी तरीके से भारत में नहीं दिखा, आंशिक प्रभाव तो है, राशियों पर प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि सूर्य देव हमारे ग्रहों के देवता हैं, साथ ही हमारे पूजनीय हैं, जिसका प्रभाव हमारी कुंडली पे, हमारे राशियों पे पड़ता है। और दर्शकों से कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, तो प्लीज़ आप जो है बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम आपको जो बता रहे हैं तो वो सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है, 13 जुलाई को सूर्य ग्रहण अमावस्या वाले दिन ही पड़ रहा है। अमावस्या वाले दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो भारत में नहीं, बाहर के देशों में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसी जगह में। ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका वगैरह, इधर तो दिखाई देगा। अब इसके साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि जो आसपास के जो ऑस्ट्रेलिया के द्वीप है वहाँ पे भी पड़ रहा है, भारत पे आंशिक पड़ रहा है, भारत पे दिखाई नहीं देगा मगर उसका प्रभाव फिर भी पड़ रहा है राशियों पे। अब वो राशियाँ कौन सी है, तो उसमें जो है राशियों की अगर हम बात करते हैं कि जो राशियाँ इनके लिए अशुभ प्रभाव जिनके ऊपर पड़ रहा है वो है कर्क, मिथुन और सिंह। ये जो 3 राशियां हैं इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो है 3 राशियों वालों के साथ में कोई ना कोई काम में दिक्कत आ जाएगी, उनके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। सूर्य की वजह से क्या है, उनका जब ग्रहण पड़ रहा होगा तो ग्रहण का जो असर है इन 3 राशियों में पड़ेगा। अब इनके लिए क्या करना चाहिए, सुबह जो समय है 7:18 जो भारत में समय है, 7:18 से लेके 8:13 तक का जो समय रहेगा सूर्य ग्रहण का, उस दौरान कोशिश ये करें कि आप कोई भी पूजा आराधना, शिव पूजा आराधना कर सकते हैं, शिव पूजा आराधना करिए, और महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं वो करिए, वो आपके लिए अति उत्तम रहता है। और दान के लिए आप जो है क्या करना है, गेहूं, गुड़ और गंगा जल, ये 2-3 चीजें आपने निकाल के रख लेना है जो आपको दान करना है। कर्क राशि वालों को क्या करना है, कर्क राशि वाले एक काम कर सकते हैं उनके लिए कि चावल ले लीजिएगा, चावल के साथ में यहाँ पर आप गुड़ भी रख लीजिएगा। ये 2 चीजें आपको दान करना है कर्क राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले क्या करेंगे, हरे वस्त्र में आपने साबुत मूंग की जो दाल होती है वो रखिएगा, उसको जो है अपने ऊपर से उसार कर किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा या मंदिर में जाकर रखाइएगा। साथ में दक्षिणा जरूर रखेंगे, सभी लोग दक्षिणा जरूर रखेंगे क्योंकि दक्षिणा रखना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ये हमारे ग्रहों के कर्ज को उतारता है। सिंह राशि वाले क्या करेंगे, सिंह राशि वाले गुड़ और गेहूं ये दोनों चीजों का दान करेंगे। इनके लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा उत्तम है क्योंकि यहाँ पर जो असर आपके में दिखाई दे रहा, आपके सूर्य का जो असर है ये क्या होता है, आपके बनते बनते काम रुक जाएंगे, आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, आपके साथ में कहीं कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमने कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करा है, वहां पर आपकी रुकावटें आ जाएंगी। कंपटीशन के लिए शिक्षार्थी हैं उनके जो है पढ़ाई लिखाई में असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो राशि वाले हैं उनके साथ में कुछ ना कुछ तो समस्या होगी ही होगी। स्वास्थ्य के अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि 2-3 चीजें जो मैंने बताई है, जो स्वास्थ्य हो गया, काम बनते बनते रुकना, तो ये चीजें आपकी ऊपर असर डाल देगी। अब इसके बाद जो है जब सूर्य ग्रहण का समय खत्म हो जाएगा उसके बाद सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो भी आपकी राशियों पे क्या असर डालेगा, उसके लिए हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे जो आप देखिएगा कि आपकी राशियों पे क्या अपना प्रभाव डाला है और अलग अलग राशियों पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो आपके लिए किस भाव में बैठा सूर्य है वो आपको डाल रहा है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, किस भाव में इम्पैक्ट डाल रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने अगले वीडियो में डालेंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं सूर्य का भारत में जब ग्रहण नहीं पड़ रहा तो हमें कुछ नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है। सूर्य देव की जब हम सुबह उठ के पूजा आराधना करते हैं तो क्यों नहीं फिर हम सूर्य देव की इस राशियों पे जो असर पड़ रहा है उसको क्यों ना माने, क्योंकि सूर्य देव की पूजा आराधना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय है। और जब असर होता है राशियों के ऊपर तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। जब भारत में सुबह के समय हमें सूर्य देव दर्शन दे रहे होते हैं, सूर्य उग रहा होता है, उसी समय ऑस्ट्रेलिया में सूर्य ग्रहण लगा होता है, तो उसका असर तो हमारे जीवन पे पड़ता ही पड़ता है। तो कोशिश ये करिएगा
उस दौरान दान पुण्य जरूर करिएगा। सभी राशि वाले भी करें तो अब उनके लिए तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। कुछ नहीं करना, सिक्का ही आप जो है दक्षिणा के लिए कोई भी सिक्का किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, मंदिर में जाके दान कर दीजिए। गंगा जल है, जल चढ़ा दीजिएगा सूर्य देव पे, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। और उस दौरान ये 3 राशि वाले सूर्य देव की जब ग्रहण पड़ रहा हो दर्शन नहीं करें और देखे भी नहीं सूर्य देव को, अन्यथा क्या है उनके स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा। तो ऐसी चीजें ना करें। और दान और पूजा तब ये आपके लिए बहुत ही उत्तम है। पिता का आशीर्वाद लेना, सूर्य की बात करते हैं तो पिता की भी हम बात करते हैं, पिता का आशीर्वाद लेना। और पिता के आशीर्वाद के साथ साथ पिता से अपशब्द कोई नहीं बोले, पिता का आशीर्वाद बस लीजिएगा, सम्मान करिएगा। ये भी हमारे सूर्य को मजबूत करता है। और अगर ये सोचिए कि आज हम ग्रहण पड़ रहा है आज ही हमारे काम में बाधा आ जाती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे 1 महीने तक का समय होता है, जैसे जैसे सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है तब भी 1 महीने का समय होता है। तो यहाँ पर ग्रहण का भी समय, जब सूर्य ग्रहण का समय पड़ा है तब भी आपके राशियों पे इतना ही समय लगेगा। तो कोशिश करिए सूर्य देव को शुभ बनाने के लिए आप जो है अपने पिता का सम्मान करें। गाय को रोटी अनाज देना बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। अपने वजन के अनुसार यदि आप चारा किसी गौशाला में देते हैं तो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये कर लीजिएगा, तीनों राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैंने आपको उपाय तो बता ही दिया है। ये उपाय करने से भी सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है आपके ऊपर, अशुभ प्रभाव है, वो प्रभाव आपको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। पीड़ा को ये मान के चलिए कम से कम 98% कम कर देगा। बस 2% ये होता है कि जो भगवान के किए को हम 100% कभी भी नहीं कहते हैं, क्योंकि हम इंसान है, भगवान नहीं है। मगर ये जरूर कहेंगे कि हम एक जरिया है, बता सकते हैं कि ये हम कर सकते हैं, ये उपाय करने से हमारी पीड़ा कम हो जाएगी। खत्म तो कोई भी ऐसा नहीं है सिद्ध इंसान, कोई भी ऐसा हम किसी को कह सकते हैं जो कहता है कि नहीं आप ये उपाय करो 101% आपको इसका फायदा होगा, ऐसी कोई नहीं है। क्योंकि जो ग्रह है वो अपना समय लेते हैं, बस उसकी हम पीड़ा कम कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एस्ट्रो क्रिस तारा दिव्य लॉ चैनल को। नमस्कार।